गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं फेरोज पठान और आप देख रहे हैं यूनिक फिजिक्स बाय फेरोज पठान। जैसा कि आप जानते हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस का हमारा आज का ये नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के ताल्लुक से बातचीत करेंगे। रजा, आइडियल सिंपल पेंडुलम यानी when a heavy point was suspended from weightless twistless string from a rigid support is known as ideal pendulum। लेकिन ये जो है तो ख्याली पुलाव रहता, इसके लिए आइडियल सिंपल पेंडुलम एग्जिस्ट नहीं होता। तो जो पेंडुलम की हम बात करेंगे दैट इज नोन एज प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, इन विच स्मॉल हेवी स्फीयर tied from inextensible या slightly extensible string from a rigid support is known as simple pendulum। हमको ये साबित करना है कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज लीनियर एसएचएम और उसके पीरियड का फार्मूला भी हमको डिराइव करना है। थ्योरेटिकल थोड़ा पार्ट देखेंगे। अगर ये सारी चीजें आपको पहले से आती होगी तो वीडियो को आप फॉरवर्ड करके भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे देख सकते हैं। रजा, ये सिंपल पेंडुलम मतलब क्या? When heavy sphere, small sphere, is tied at the end of string and suspended from rigid support is known as simple pendulum। Point of suspension से लेकर तो यहाँ जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां तक की लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम। मान लीजिए कि दिस पेंडुलम इज गिवन अ जर्क, या इसको हमने यहां तक लाया और इसको रिलीज किया। तो रिलीज करने के बाद क्या होगा, ये पेंडुलम क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा। हमको ये साबित करना है कि इसका ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, इसका ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ये लीनियर एसएचएम है। मान लीजिए इसका ये मीन पोजीशन है और ये इसका डिस्प्लेस पोजीशन है। रजा, पेंडुलम का ये डिस्प्लेस पोजीशन है और इधर भी ये पेंडुलम यहां से यहां आया, यहां से इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया। मतलब पेंडुलम मीन पोजीशन से निकला, यहां से आया, यहां से निकला, इधर गया, यहां से फिर इधर और फिर इधर। इसका ये जो टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट मीन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेशन। मोशन ऑफ पेंडुलम लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा, ये हमको साबित करने का है। मान लीजिए कि ये इसके अनदर डिस्प्लेस पोजीशन है, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस है इसके। तो हमको इसमें चंद अजम्पशंस करना पड़ेंगे कि ये जो पाथ है, ये कर्व पाथ जो है ये बहुत ज्यादा नहीं, छोटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका बहुत कम है। और ये जो हमने पेंडुलम को यहाँ तक नहीं लेकर गए बल्कि ये सेमी वर्टिकल एंगल का है, बहुत छोटा है। मान लीजिए ये इसका लेंथ है और मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट x है। तो एट डिस्प्लेस पोजिशन टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन दिस बॉब ऑफ द पेंडुलम। एक है weight of the bob itself acting vertically downward and another is tension in the string and it is acting towards point of suspension। इसको मैं नाम दे रहा हूँ T प्राइम, क्योंकि हम पीरियड को कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं। तो ये T डैश में, T प्राइम में और ये T में और वो T में मुगालता नहीं होगा, इसलिए मैं इसको T प्राइम से शुरू कर रहा हूँ। मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना रहेगा रजा? थीटा रहेगा। हमको दिस mg को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का, तो ये एंगल जिधर लगा हुआ है वो कंपोनेंट क्या रहेगा? mg cos थीटा। और ये जो कंपोनेंट रहेगा इट विल बी mg sin थीटा। ये दो कंपोनेंट, तो mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है t डैश को, मतलब ये खत्म हो गया। ये जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब mg sin theta is bringing bob towards mean position, and this force which brings body performing linear SHM towards mean position is known as restoring force। मतलब ये mg sin theta क्या कर रहा है? restoring force प्रोवाइड कर रहा है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या रहती है? अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, हमेशा जैसा हमने पहले देखा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस mg sin theta। This negative sign shows that direction of mg sin theta component
and direction of f are opposite to each other. mg sin theta is directed towards mean position and f is away from the mean position. ठीक है. दूसरी एक बात हमारा assumption ये है कि ये थीटा बहुत छोटा है, और जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. तो जब ये थीटा x और l में क्या रिश्ता रहेगा? थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा? आर्क अपॉन रेडियस. अगर इसको सर्कल मान लीजिए तो ये छोटा सा पार्ट है उसका, और चूंकि कर्व पाथ बहुत छोटी है तो दिस आर्क इज कंसीडर्ड एज लीनियर पाथ, हेंस उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो थीटा इज इक्वल टू रहेगा x अपॉन l. इसको ले जाके यहां रखेंगे तो क्या होगा? f इक्वल टू माइनस mg, और यहां साइन थीटा के बदले में मैं लिख रहा हूं x बाई l. According to Newton's second law of motion, F equal to what? ma. m is mass of the bulb. तो ये हो गया ma equal to minus mg into x by l. mm यहां से कैंसिल हो गया तो a is equal to क्या रहेगा? minus x by l. सॉरी, minus g into x by l. तो ये g और l कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं acceleration is directly proportional to displacement, and this negative sign shows that a and x are oppositely directed to each other. तो लीनियर एसएचएम का हमारा डेफिनेशन यही है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी या पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सेम पाथ अबाउट मीन पोजीशन in which acceleration of a body is directly proportional to displacement and they are directly opposite to each other. मतलब acceleration is directed away from the mean position, x is towards mean position, x is proportional to minus x. मतलब ये है लीनियर एसएचएम. इसका मतलब है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज लीनियर एसएचएम. अब हमको इसका पीरियड का फार्मूला डिराइव करने का है. पीरियड का फार्मूला रचा यहां पर क्या एम को ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो ओमेगा इक्वल टू क्या रहेगा? मॉड्यूलस ऑफ ए बाई एक्स. मतलब ये है कि पीरियड का जो बेसिक फार्मूला है, पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? t इक्वल टू 2 पाई इनटू ओमेगा की जगह लिख रहे हैं हम एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. यहां पर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? a by x क्या रहेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन टू. put this value of g by l here. तो क्या हो जाएगा? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट g by l, ऊपर जाके क्या होगा? l by g. दिस इज फार्मूला फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. ये बात क्या करने का? ध्यान में रखने का. उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम रहा अगर तो फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी यानी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड. n equal to 1 upon 2 pi into g by l. This is formula for frequency of simple pendulum. ये बहुत बेसिक फार्मूला है. इसका डेरिवेशन अगर आपको पहले से आता होगा, मैंने कहा कि यहाँ तक आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आगे चीजों को देख सकते हैं. उसी तरीके से लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम लिखते रहते हैं. ये लॉज ऑफ पेंडुलम है, उसमें हम जानते हैं कि t इक्वल टू व्हाट? 2 पाई अंडर रूट l बाई जी. तो एक है लॉ ऑफ लेंथ. व्हाट इज लॉ ऑफ लेंथ? ये काम आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत काम आएगा. व्हाट इज लॉ ऑफ लेंथ? पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is directly proportional to square root of the length of the pendulum when acceleration due to gravity is constant. G is constant also. Second, law of acceleration due to gravity. अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम सेम पेंडुलम है और वो पेंडुलम को हम दूसरे प्लैनेट्स पे या दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, हिल्स पे, माइंस में, तो जी वेरी होगा. तो उसका वेरिएशन क्या रहेगा? t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
square root of g acceleration due to gravity when L is constant, मतलब same pendulum is used. तीसरी चीज याद रखना कि मान लीजिए ये जो पेंडुलम है, इसका जो बॉब है मान लीजिए स्टील का है और इसका मास है कुछ तो 50 ग्राम. सेम साइज का एल्यूमिनियम का पेंडुलम लाए, उसका मास है 100 ग्राम. एवरीथिंग इज सेम, लेंथ इज सेम एंड रेडियस ऑफ दिस बॉब इज सेम. स्टील 50 ग्राम को एल्यूमिनियम 100 ग्राम से रिप्लेस किया, तो इसके पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा. मतलब ये है कि पीरियड जो है वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता. P is independent on mass of bob. चौथी बात, लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड. लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड ये कहता है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन. यहां से वो यहां तक जाएगा, मान लीजिए कहीं तक, तो भी यहां तक आ गया, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता. छोटा बड़ा हो गया अचानक, तो एम्पलीट्यूड पर भी क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता पीरियड. उसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइसोक्रोनस. क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ आइसोक्रोनस. तो ये चंद बातें थी जो आपको पेंडुलम के ताल्लुक से जहन में रखना है. एक और बात आपको जो जहन में रखना है वो ये है, सेकेंड्स पेंडुलम. Seconds pendulum is that pendulum whose time period is 2 seconds. Period of seconds pendulum, period of pendulum मतलब क्या, time taken by bob to complete one oscillation. तो seconds pendulum मतलब a pendulum whose time period is 2 seconds is known as seconds pendulum. तो ये हो जाता t equal to 2, तो 2 equal to 2 pi under root L by G. ये दो कैंसिल हो गया, just squaring both sides, what you will get, pi square into L by G. लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम जो रहती है उसको LS बोलेंगे अपन, LS इक्वल टू G अपॉन पाई स्क्वायर. G का वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है 9.8, पाई का वैल्यू 3.142, उसका स्क्वायर तो अप्रोक्सीमेटली हो रहा था 9.86. मतलब लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम रहती 0.99 मीटर और अबाउट इट इज 1.1 मीटर. तो ये चीजों को क्या करने का, जहन में रखने का. इसके अंदर सिर्फ एक फार्मूला सिंपल, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट G बाई L, सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ अबाउट 1 मीटर. और ये लॉज इनको याद रखना, इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करें. A simple pendulum of mass m, length L and oscillates with amplitude A at extreme position, its potential energy is. पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या रहता है, अंडर रूट G बाई L, एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या रहता है, प्लस माइनस a. इनको ले जाके इधर रख दिया तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 m अंडर रूट G बाई L का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर. अगर ये याद नहीं रहा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट G बाई L, तो अपना जो फार्मूला है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G, T इक्वल टू क्या रहता है, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई मर गए, तो ओमेगा इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट G बाई L, 1/, ओमेगा अंडर रूट L बाई G है ना, तो ओमेगा इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट G बाई L. ये ध्यान में रखने का. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, फिर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 m G a square by L. This is the right answer. ठीक है, you may take screenshot of this. Time period
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम in orbiting satellite या सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, ऐसा दिया उसने। तो उसका ऑप्शन है, मान लीजिए 1/पाई सेकेंड, तीसरा है 0 और चौथा है रजा इंफिनिटी। एक बात याद रखना कि t इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में देयर इज फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, पढ़ा हमने पहले। बहरहाल इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट देयर इज फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, तो वहां g क्या रहेगा, 0 रहेगा। g 0 रहेगा तो ये अमला क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर जोड़ के एक और सवाल पूछ सकता कि मान लीजिए सिंपल पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, तो वहां फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी राजा? फिर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, 1/2π√g/L। तो g 0 रहता, ये 0 हो जाएगा। मतलब वो ऑसिलेशन जो है, वो जो सिंपल पेंडुलम है, कोई ऑसिलेशन परफॉर्म ही नहीं करेगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज 0। अ सिंपल पेंडुलम of mass m has time period t in air and t1 when it is immersed in water. The relation between T and T1 is T1 equal to 3T, दूसरा T1 equal to T/3, तीसरा T1 equal to T/2 and fourth one is T1 equal to 2T मान लीजिए। देखो ये कुछ सिस्टम से रिलेटेड है कि अगर मान लीजिए कि एक पेंडुलम है हवा में, तो उसका पीरियड रहेगा t इक्वल टू 2π√L/g, और जब बॉब को पानी के अंदर इमर्स किया तो होगा क्या, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, उसका वेट चेंज हो जाएगा। तो हमको फार्मूला लिखना पड़ेगा t इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव, उसको मैं g इफेक्टिव लिख रहा, g इफेक्टिव। तो इफेक्टिव वेट जो रहेगा उसका, वेट ऑफ दैट बॉब इन एयर माइनस वेट एक्सर्टेड बाय वाटर, उसको बियॉन्सी प्रेशर भी बोलते हैं, बियॉन्सी वेट। तो वहां पे हमको डेंसिटी ऑफ द बॉब इन एयर में दिया, वो रहेगा 9/8 × 10⁻³ kg/m³, और डेंसिटी ऑफ वाटर वो दिया 1 g/cubic centimeter। इसको कन्वर्ट करो, 1 ग्राम बोले तो क्या, 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर बोले तो 10⁻² का क्यूब रजा 10⁻6, ऊपर जाके +6 हो गया, ये बचेगा 10⁻³ kg/m³। अब इफेक्टिव वेट उसका लिखिए, ये इफेक्टिव वेट बोले तो क्या, mg डैश इक्वल टू
weight of the bob in air minus weight of bob in water. ये m बोले तो क्या, रो वी, रो वी into acceleration due to gravity at that stage. weight of the bob क्या है यहाँ पर एयर में, mg है, m बोले तो रो into v into g, g मतलब acceleration due to gravity in air, minus weight of the bob in water, so density of water, volume of the bob, और यहाँ acceleration due to gravity g लिखा, तो होगा क्या, ये वीबी कॉमन करके उसको कैंसिल कर दिया, तो जी डैश इक्वल टू रो माइनस रो डब्ल्यू अपॉन रो ऑफ दी बॉब कर दो इसको चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट करने के बाद 1 माइनस रो ऑफ वाटर माइनस रो ऑफ दी बॉब इनटू जी, जी कॉमन कर दो, तो जी डैश अपॉन जी को हम ऐसा लिख सकते क्या, 1 माइनस रो ऑफ वाटर क्या है, 1 इंटू 10⁻³ और ये क्या है 8/9, सॉरी 9/8 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो गया, t इज इक्वल टू t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g है तो g अपॉन g डैश रहेगा, तो t डैश अपॉन t इज इक्वल टू, या t1 मान लिया था हमारे क्वेश्चन में इसलिए इसको हम t1 बोलेंगे, t1 अपॉन t इज इक्वल टू g अपॉन g डैश रहेगा 9, ये रहेगा 9, तो t1 अपॉन t इज इक्वल टू 3, तो t1 इक्वल टू 3t। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। A simple pendulum is performing linear SHM about x equal to 0, मतलब about mean position with amplitude A, with amplitude A, its speed at x equal to a/2, v is equal to omega अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x का वैल्यू क्या दिया हमें, a स्क्वायर माइनस x/2 मतलब a स्क्वायर बाय 4, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वो हो गया 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया राजा ओमेगा बाय 2 ओमेगा a/2 √3। अब ये ओमेगा बोले तो क्या 2π/t, तो v इक्वल टू 2π/t इंटू 2 इंटू a√3, ये 2 कैंसल, तो v इक्वल टू √3π बाय √3πa/t। This is the answer of speed. A period of simple pendulum, a period of simple pendulum whose time period is 2 seconds is taken to another planet whose mass and diameter
are twice of Earth, then period of pendulum is option 1 2√2, 1/2√2, तीसरा 2 and fourth one is √2। राजा जो पेंडुलम अर्थ पे था तो उसका पीरियड था 2 सेकेंड। व्हेन इट इज टेकन टू प्लैनेट व्हाट विल बी इट्स पीरियड? मास ऑफ दैट प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, आरपी इज आल्सो इक्वल टू 2re। ठीक है, पीरियड का बहुत ही बुनियादी फार्मूला क्या है? हमने मान लीजिए लेंथ उसका कांस्टेंट है, खाली उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा, मतलब क्या है कि Tp/T इज इक्वल टू G/Gp, और हमको G का एक फार्मूला मालूम है, G इज इक्वल टू Gm/r²। Gm/r²। अगर मान लीजिए प्लैनेट का है तो क्या हो जाएगा राजा? मास ऑफ द प्लैनेट, ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट कर दिया, इसको अपॉन G कर दिया है, ये क्या हो जाएगा? re² ऊपर चला जाएगा अपॉन Gme, तो ये G कैंसिल हो गया, और ये 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 × 1/4 मतलब 1/2, तो Gp/Ge इज इक्वल टू 1/2 रह जाए। इसको ले जाके यहाँ रख दिएगा, तो Tp/T इज इक्वल टू G/Gp है ना, तो अपने को क्या चाहिए इधर? Gp/G 1/2 आया, तो ये आ गया 2, तो Tp इक्वल टू अपना आंसर आ गया 2√2 सेकेंड। दिस इज द आंसर। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, period of simple pendulum in stationary lift is T when lift accelerates with G/3 in upward direction. Period of simple pendulum will be T/√3, दूसरा √3/T, √3 T/2, तीसरा √3T, एंड फोर्थ वन इज T/√3, √3/T कर देंगे इसको। याद रखना, मान लीजिए लिफ्ट है और यहां से एक पेंडुलम लटका हुआ है, दिस लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो होता है क्या? इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स इसके ऊपर एक्ट होता है। तो मान लीजिए कि पेंडुलम इसको बाहर निकाला, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है mg, और इसका स्यूडो वेट ma, ये भी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। नेट फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसको नाम देंगे कुछ तो भी mg', तो mg' इक्वल टू ma/mg। g इफेक्टिव बोले तो g' में बोल रहा हूं मैं उसको, ma प्लस mg, तो होगा क्या राजा? g' इक्वल टू a प्लस g। याद रखना, जब लिफ्ट ऊपर जा रही तो g' इक्वल टू a प्लस g, g' इक्वल टू एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन G/3 प्लस g, मतलब ये हो गया 4g/3, तो g'/g, g'/g है 4/3, तो T'/T क्या रहेगा राजा? g/g', तो होगा क्या? g/g' मतलब 3/4, T'/T
जी डैश बाई जी 4/3 आया, तो जी बाई जी डैश क्या रहेगा 3/4। तो ये रहेगा टी डैश इक्वल टू √3t/2। √3t/2 इज द आंसर। यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है, एंड ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन a vehicle is coming down without friction। ये इसका डायरेक्शन है। मान लीजिए कि एंगल अल्फा है और ये व्हीकल के रूफ से एक पेंडुलम लटका हुआ है, उसका पीरियड है मान लीजिए टी, जब वो ग्राउंड पे था। अब ये इंक्लाइन प्लेन पे से व्हीकल आ रही नीचे, तो इसका पीरियड क्या रहेगा सिंपल पेंडुलम का? ऑप्शन ए 2 पाई √L/g cos अल्फा, नंबर 2 पाई √L/g sin अल्फा, और तीसरी चीज है 2 पाई √L/tan अल्फा, एंड चौथा है मान लीजिए 2 पाई √L/g। तो होता क्या मालूम क्या? जब ये व्हीकल इधर आ रही तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स इसके ऊपर पेंडुलम के ऊपर एक्ट होता है। ये एंगल अल्फा है तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा mg। यहां मैं खाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहा हूं। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 है, ये क्या रहेगा 90 माइनस अल्फा। दिस एंगल विल बी व्हाट? अल्फा। जब हम इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे जी को, तो एंगल जिधर चिपका हुआ है उसको आंख बंद करके लिखने का जी कॉस अल्फा, एंड दिस कंपोनेंट विल बी जी साइन अल्फा। तो पेंडुलम के ऊपर जी साइन अल्फा इधर एक्ट हो रहा, मोशन गाड़ी का इधर है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स एक्ट होगा और वो सेम रहेगा जी साइन अल्फा। तो होता क्या मालूम क्या? ये जी साइन अल्फा cancels this g sin alpha, only the component which remains is g cos alpha। तो यहां पर क्या होगा? 2 pi √L/g cos alpha will be the answer। t equal to 2 pi √L/g effective, and what is that g effective? t equal to 2 pi √L/g cos alpha। this will be the answer। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप घर पर सॉल्व कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। मुझे लगता है इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। थैंक यू।